हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से निखिल विद स्टडी में। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। तो दोस्तों, सरलीकरण करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि बोर्ड मास का नियम सीखना पड़ता है। ये बोर्ड मास का नियम क्या होता है दोस्तों? बोर्ड मास क्या होता है? ये इसकी फुल फॉर्म होती है एक। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है फुल फॉर्म BODMAS। ये हो गया बोर्ड मास। बोर्ड मास मतलब बी का ब्रैकेट, ओ का ऑफ यानी कि गुणा होता है इसका मतलब, डी का डिवीजन भाग, एम का मल्टीप्लाई गुणा, ए का एडिशन यानी जोड़, और एस का सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो दोस्तों, ये एक पर्टिकुलर सूत्र है और इसके आधार पे जो है हम किसी भी समीकरण को या किसी भी क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मस्त वीडियो मैं आपको लेकर आता हूँ डेली, और लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ से हम चालू करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई दोबारा समझ लेना। बोर्ड मास का मतलब होता है एक जो है फुल फॉर्म। तो बोर्ड मास की फुल फॉर्म होती है बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। यानी इस बोर्ड मास का नियम, ये बोर्ड मास का नियम हमको ये बताता है कि हमें कोई भी समीकरण या कोई भी जो है सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट हल करना पड़ता है। उसके बाद ऑफ यानी कि का अगर कहीं पर लिखा हुआ है या ऑफ लिखा हुआ है उसको हल करना पड़ता है। उसके बाद डिवाइड करना पड़ता है, फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, फिर ऐड करना पड़ता है, फिर सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। ये एक नियम होता है सवाल को हल करने का। तो दोस्तों, हम इस सवाल को इस तरीके से हल करेंगे और आइए हल करते हैं। तो दोस्तों, ये है 4 + 10 भाग 2 - 5। अब हमने पहले यहाँ पर क्या सीखा है कि ब्रैकेट, फिर का, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, डिवीजन से चालू है। अगर डिवीजन से चालू हो तो यहाँ पर डिवीजन ये है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन। डिवीजन इसमें कौन सा है, ये दो है ना। तो आइए, ये हो गया 4 + 10। ठीक है दोस्तों, 4 + 10। और ये भाग है ना, भाग का मतलब होता है कि नीचे बटा में, यानी कि 2 और -5। अब क्या करेंगे, 4 + 2 का 10 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 पंजे 10 यानी कि 5। ठीक है, और -5। अब दोस्तों, 4 तो ऐसे ही हो गए। क्या 5 - 5 में से प्लस के 5 जाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? तो बचेगा 1। क्या बचेगा, 1। या फिर ऐसे इससे ये काट देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो दोस्तों, कितना हो गया, 5। तो दोस्तों, ये 5 जब करते हैं तो आएगा 0। ठीक है दोस्तों, 0 और 4 और 0 कितना हो गया, 4। ठीक है, अब उसके बाद हम इस पर आ जाते हैं। ठीक है, ये जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब इधर आइए, अब जैसे ये है तो हमें सबसे पहले इसमें ब्रैकेट दिख रहा है, यानी हमें सबसे पहले ब्रैकेट हल करना पड़ता है ना। अगर हम ब्रैकेट हल करते हैं तो क्या करेंगे, हम पहले इसको हल करेंगे। तो इसको जो है वैसे ही लिख लो, 4 मतलब 40, 16 भाग। अब ब्रैकेट हल करना है तो 12 में से 8 गए तो कितना बचा, 12 में से 8 गए तो बचे 4। ठीक है, अब ब्रैकेट हमारा हल हो गया। अब दोबारा आइए, 40 + अब भाग का मतलब होता है बटा, यानी कि 16, और नीचे 4। अब 4 से 16 को काटेंगे तो क्या आएगा, 4 चौक 16 यानी कि 40 + 4 कितना आया, 40 और 4 44। तो दोस्तों, इस तरीके से हमको ये हल करना है। अब आइए नीचे वाले सवाल को हल करते हैं और ये आपको ध्यान से देखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला ब्रैकेट हल, सॉरी, ये जो है हम सबसे पहले करते हैं ये वाला ब्रैकेट हल, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो दोस्तों, पहले ये वाला ब्रैकेट हल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 12। ठीक है, प्लस, और ये बड़ा ब्रैकेट 16, और ये मध्य ब्रैकेट, इसे मध्य ब्रैकेट बोलते हैं, 5 प्लस। अब दोस्तों, इसको हल करने के लिए क्या है, 12 में से 3 घटा दो। 12 में से 3 गया तो कितना बचा, 12 में से 3 गया तो बचा 9। ठीक है दोस्तों, अब जो है ये मध्य वाला ब्रैकेट बचा। ठीक है, अब ये बड़ा ब्रैकेट, अब क्या करना है, अब ये वाला हल करना है। तो कैसे, 12 ऐसे ही, प्लस बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस 9 और 5 कितने हो गए दोस्तों, 9 5 हो गए 14। 14 हो गए। अब ये वाला ब्रैकेट हट गया, अब बचा बड़ा ब्रैकेट। अब बड़े वाले ब्रैकेट को हल करना है। तो 12 प्लस 16 में से 14 गए तो बचे बच्चों 2। तो ब्रैकेट भी बड़ा वाला हल हो गया। अब 12 तो कितना हो गया, 14। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा आंसर। तो कैसा लगा आपको, कमेंट में ज़रूर बताना। और आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, ये है, इसमें क्या है, सबसे पहले आपको पता है ये ब्रैकेट हल करना है, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट। तो हम लिखते हैं 4 माइनस, फिर 4 माइनस मध्य ब्रैकेट 4 माइनस। अब इन दोनों को हल करना है। ठीक है, तो इन दोनों को हल क्या करेंगे, माइनस से प्लस का 4 कट जाएगा तो आएगा 0। ठीक है, और ये माइनस का 4 ऐसे उतार लेंगे, और ये मध्य ब्रैकेट। ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट।
अब फिर दोबारा आ जाइए, 4 माइनस बड़ा ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा अभी, फिर क्या है, ये माइनस का 4 है, ठीक है दोस्तों, ये माइनस का 4 है, माइनस के 4 से प्लस के 4 गए और माइनस का 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 0 ही बचेगा, ठीक है। तो माइनस का 0 और ये माइनस के 4, माइनस माइनस क्या हो गया, अभी आगे बताऊंगा। ये बड़ा ब्रैकेट है, ये माइनस का 0 है, तो 4 माइनस बड़ा ब्रैकेट हल करना है तो ये मत लिखो, ठीक है। तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये केवल 4 बचेंगे और 4 से जब बच्चों 4 जाएंगे तो कितना आएगा, 0। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए इस पर दोस्तों, ये आपको कमेंट में करके आंसर देना है और होमवर्क में आपको दिया है, ठीक है। और देखते हैं किस किस का ये आंसर ठीक बैठता है। तो जिस तरीके से मैंने किया था आपको आई होप समझ में आया होगा, और आपको भी इस तरीके से करना है और इस सवाल को आप ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। धन्यवाद।